बात कह देने से फुल स्टॉप लग जाता है। राजकिशोर तिवारी, ये समय बड़ा क्रूशियल है क्या, और क्या ये पॉलिटिकली कन्वीनियंस के तौर पर, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से समय चुना गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर आपत्तियां स्वीकार कर ली, 2 क्लॉज पर स्टे भी लगा दिया, और जे निशिकांत दुबे की भी ये व्यथा, ये कष्ट झलका कि भाई वहां कागज नहीं, वहां कागज मांगते हैं कृष्ण जन्मभूमि पर, ज्ञानवापी पर, राम मंदिर पर, यहां कह रहे हैं 200-300 साल पुरानी मस्जिदों के कागज कहां से आएंगे? देखिए गरिमा जी, पहली बात तो यह है कि सवाल किसी भी मुद्दे पर आपके जहन में आ सकते हैं, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। पहली बात तो है कि निशिकांत दुबे ने जिस तरीके की भाषा, शब्दावली इस्तेमाल की है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, निश्चित तौर पर वो ना सिर्फ अधम टिप्पणी है बल्कि निश्चित तौर पर कार्रवाई योग्य टिप्पणी है। इसमें कोई दो राय नहीं। स्टेटमेंट था। देखिए, मुझे इस पे मतलब जानकारी नहीं है, ऐसा लगता नहीं मुझे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मतलब जेपी नड्डा इस पर शांति भी बना के रख सकते थे, इससे उन्होंने दूरी बना ली। हाँ, अभी चर्चा लेकिन बाकी बड़े नेता सब खामोश हैं। हाँ, तो और किसी एक्शन की भी कोई खबर नहीं है कि भाई कोई ताकीद करके छोड़ दिया गया। नहीं, एक्शन मतलब मुझे लगता है कि देखिए, इसमें 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। एकदम से पूरे अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी या जो उसके जो समर्थक हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो उसमें भाषा और जो विरोध या जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, जो माइंडसेट, वो लगभग वही चल रहा। लेकिन एक सांसद होने के नाते निशिकांत दुबे ने जिस तरीके की गैर जिम्मेदार टिप्पणी की है, और निशिकांत दुबे को अभी काफी महत्वपूर्ण जो बातें बताई जा रही हैं, तो वो इतने महत्वपूर्ण है कि तीसरी बार भी वो बन चुके हैं। वो मंत्री नहीं बना के कारपोरेट लॉबी से आते हैं, काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं। आज तक जब बात होता है कि हम सरकार को बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, हम सरकार के पक्ष में खड़े होते हैं और सब करते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं बन पा रहा। लेकिन ठीक है, वो शायद हो सकता है कि ये भी एक पहलू हुआ क्या राजकिशोर जी, हर महत्वपूर्ण बिल पर यहां तक कि ओपनिंग रिमार्क के लिए निशिकांत दुबे को चुना जाता है, और मैं चाहूंगी कि नाम कम से कम लिया जाए दरअसल, क्योंकि मुद्दा जुडिशरी, न्यायपालिका पर गलत बयानी का है। नहीं, पर आपने चूंकि विषय ही रखा है निशिकांत दुबे की टिप्पणी का, तो नाम कैसे कम लिया जाएगा? तो निशिकांत दुबे पर ही टिप्पणी, पूरी चर्चा उस पर चल रही है, तो इसलिए उस पर करनी पड़ रही कि ये हो रहा है कि निशिकांत दुबे कितने महत्वपूर्ण है। तो मैं महत्वपूर्ण होने की तो बात आपको ये बता रहा हूं कि निश्चित तौर पर अगर होते तो संगठन में बड़ा पद होता, सरकार में बड़ा पद होता, लेकिन हाँ, सांसद वो है। और रही बात इसमें, तो बांसुरी स्वराज तक से भी इनिशिएट कराई जा चुकी है बहस, वो तो पहली बार के सांसद है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। और रही बात अब जरा एनजेईसी का जो मामला इस समय आना है, इसको लेकर बात आपने बहुत सही उठाई है। देखिए, एक चीज तो आप समझिए कि ये जो है 2015 में जब एनजेईसी का बिल लाए थे, मोदी सरकार लाई थी, उस समय कोर्ट ने जिस तरीके से उसको खारिज किया था, मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने उसी समय जो हथियार डाले थे वो नहीं डालने चाहिए थे। और ये एनजेईसी जो सिर्फ मोदी सरकार नहीं लाना चाहती है, मनमोहन सरकार भी एक वक्त, मनमोहन सरकार भी नहीं, सभी सरकारें लाना चाहती थी। और मुझे याद है मतलब कि कुल मिलाकर अपरोक्ष रूप से सारी सरकारें जुडिशरी को कंट्रोल करना नहीं, कंट्रोल नहीं करना चाहती थी। कंट्रोल बिल्कुल उसको भाई भतीजावाद और जो कॉलेजियम सिस्टम में जो एक तरीके की जो उन्होंने पूरी व्यवस्था बना रखी थी, पूरी दुनिया में कहां पर ये सब चीजें भाई? अगर आप परीक्षा पास करके आना चाहते हैं तो आइए ना, दिक्कत वाली बात है। राजकिशोर जी, ये तब याद आता है जब अदालत किसी तरह का एडवर्स फैसला सुनाने वाली होती है। भाई 370 आपको कैसे मालूम कि एडवर्स फैसला सुनाने वाली? 300 नहीं, आपको कैसे मालूम? 2 क्लॉजेस पर जो स्टे लगाया, भाई स्टे नहीं लगाया ना, स्टे नहीं लगाया ना। स्टे, पहली बात तो ये बात गलत है कि स्टे लगाया, स्टे नहीं लगाया। सरकार ने पहले ही उनको मालूम था कि इसमें इंटरिम ऑर्डर आने वाला है, तो अगर आप उसको उस तरीके से देखेंगे तो स्टे ना लगे, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से ही उसकी बात कर दी, कह दिया कि हम उसको लागू नहीं करने जा रहे, क्योंकि उनको मालूम था इंटरिम ऑर्डर उनके खिलाफ आने जा रहा है। यहां तक ठीक है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं एनजेईसी को लेकर जो होती, उस समय बात उठाई जाए, 2015 में तो कोई एडवर्स ऐसा कुछ नहीं था जब वो बिल लाया गया था। इससे पहले एक्चुअली कुछ सुधार होते, प्रशासनिक सुधार हो रहे हैं, तमाम सुधार हो रहे हैं, व्यवस्थापिका में भी हो रहे हैं, कार्यपालिका में भी हो रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका में भी जब सुधारों की बात आती है तो ये जो मी लॉर्ड्स हैं वो उसको अपने हाथ से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है? आप कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए, मैं इसके बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन उससे पहले जस्टिस वर्मा वाले मामले में क्या इस कोर्ट ने किया? कोर्ट की विश्वसनीयता संकट पे है नहीं, और यही कपिल सिब्बल है। लेकिन राजकिशोर जी, यहाँ कोर्ट की विश्वसनीयता संकट में है या दिल्ली पुलिस की विश्वसनीयता? भाई दिल्ली पुलिस कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री। सबसे पहला पीसीआर कॉल गया जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगी, पहला कॉल गया पीसीआर
पीसीआर को, पीसीआर डायरेक्टली कनेक्ट थ्रू हुई लोकल पुलिस स्टेशन से, पुलिस कमिश्नर को पता चला, पुलिस कमिश्नर ने निश्चित तौर पर होम मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किया होगा। तो 7 दिन तक खबर बाहर नहीं आई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? होम मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, जुडिशरी जिम्मेदार है? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि आपको ये पता ही है कि जो एक पूरी तरीके से सुरक्षा कवच जुडिशरी को इसलिए दिया गया था क्योंकि कोई भी वो सबके न्याय जब करना है तो न्याय की कुर्सी जब कोई बैठता है सबको खुश नहीं रख सकता है। तो कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई साजिश करके वो ना कर दे, इसीलिए एफआईआर नहीं हो सकती। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसी भी जज के खिलाफ उसमें अनुमति उसमें मांगनी पड़ती है। तो ये तो मुझे लगता है कि सरकार को अगर तुरंत इस पे इस तरीके की चीजें करनी होती तो वो लीक कर सकते थे, बातें कर सकते थे, लेकिन अब उसको लेकर वो जांच कमेटी चल रही, सारी चीजें हो रही और आप लेकिन यहाँ पर एक और एपिसोड फिर छिपा हुआ रह गया क्या राजकिशोर जी? क्या भाई 6 दिन बाद भी खबर तब सामने आई जब एक अखबार ने खबर छापी। हाँ, तो दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्ट्री, दे वर ऑल इन्फॉर्म्ड अबाउट जस्टिस यशवंत वर्मा। नहीं, तो आप क्या कहना चाह रही हैं कि मतलब ये जानबूझकर जो है वहां पर पैसा रखवा के जला दिया गया? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं जिस बात पर सवाल उठाते दिखे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कि भाई अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, अब तक तो सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? इतने समय तक खबर बाहर क्यों नहीं आई? जाना चाहिए ये सवाल तो होम मिनिस्ट्री से पूछा जाना चाहिए। अरे कैसे एफआईआर, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब उस पर जांच कमेटी बैठा दी, कैसी बातें गरिमा जी कर रही हैं यहाँ पे? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठा दिया, अरे तो उनको तो इन्फॉर्म कर दिया गया आने के लिए तो कोई क्लॉज कोई बात नहीं, लेकिन खबर नहीं आने दी गई। उसको वो चाह रहे होंगे कि ग्रेसफुल तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जुडिशरी अपने तरीके से वो चीजें करे। तो अगर उस पे एक गरिमा रखी गई और पुलिस ने भी, चूंकि बड़ा मामला था, संवेदनशील मामला था, और इस पे रखी गई तो इसमें तो सराहना होनी चाहिए कि खबरें लीक नहीं की गई। अब आप उसको अगर ये माने कि अगर उसको किसी साजिश की शक्ल दे रहे हो तो 1 महीने बाद कम से कम ये रिपोर्ट आए कि यहां पर कोई साजिश रची गई थी, ये सब चीजें की जाती। आपने किया क्या कि आपने एक व्यक्ति का, एक जज का ट्रांसफरशिप कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और वहां पर अगर बार एसोसिएशन के लोग, बार काउंसिल के लोग अगर उसको लेकर बात ना करते, और यही बार काउंसिल के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में उसका विरोध किया था, अगर आप याद करें। तो खैर हम विषयांतर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, विषयांतर हो चूंकि आपने भी काफी वाइवा लेना शुरू कर दिया, मेरा क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, चर्चा में होता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बस आपसे कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर शुरुआत मैंने यहां से आपकी, लेकिन एनजेएसी का जो मामला, इसी बहाने अगर ये बहस उठी है तो मैं फिर आपको कह रहा हूं, मनीष तिवारी एनबी मिनिस्टर होते थे से, राजकिशोर जी सीधे सरल तरीके से फिर लोकसभा में ले आए सरकार। भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदले जाते हैं ना। नहीं, आज जेपी नड्डा ने कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकार बदल देती है, एनजेएसी लाए बगैर भी अध्यादेश ले आती है। नहीं, पर उसकी ये नहीं किया ना इन्होंने। देखिए यहां पर तो एक बात अब बड़ी समस्या वाली बात है, शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट एक बेवा के साथ इंसाफ करने की कोशिश करती है, जिस पर अदालत जो है उस फैसले को देती है कि उसको दिया जाए, लेकिन तब अदालत, वो संसद में नया कानून लगा के उस बेवा को 125 रुपए नहीं दिए जा सकते हैं। अध्यादेश ले आती है कांग्रेस सरकार, ले आती है। लेकिन अब आप अगर चाहते हैं कि उसी तरीके का अनैतिक कर्म, उसी तरीके का धर्म अगर किया जाए तो अलग बात है, क्या इसकी पैरवी की जा सकती है? लेकिन सज्जन नहीं, मैं बस एक बात यहां पर पूरी कर लूं, चूंकि बात अधूरी रह जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक दूसरी तरफ एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एक कानून आया है, उस कानून पर सुनवाई का पूरा हक है, जा सकते हैं। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि इस पर नहीं होना चाहिए, लेकिन हां, जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल गैर वाजिब नहीं है कि त्रेता और द्वापर के आपको सबूत चाहिए, लेकिन 200 साल के आपको नहीं चाहिए, तो सवाल उठेंगे। सवाल